शराब घोटाले को लेकर के राजनीति तेज हो गई। आज सुबह से ही ईडी ने कई ठिकानों पर छापे मारे और उसके बाद भूपेश बघेल के घर पे भी छापा मारा और आज भूपेश बघेल के लड़के बेटे चेतन बघेल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय पेश किया, जहां पर ईडी को 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल पारा हाई पर है और ये पॉलिटिकल पारा में आज कांग्रेस ने विधानसभा का पूरे दिन की कार्रवाई से बहिष्कार कर दिया और इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये मुझे जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही। कवासी लखमा को भी टारगेट किया गया। इसके पहले मेरे ओएसडी को भी गिरफ्तार किया गया। उस वक्त मेरा जन्मदिन था और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और उस दिन उसे गिरफ्तार करना, खास मौके पर गिरफ्तार करना, इसके पीछे सीधी सीधी एक साजिश है कि जो यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में अडानी के द्वारा जो जंगल कटाए जा रहे हैं, जो हसदेव के जंगल कट रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। पूरे देश में 35% जंगल चाहिए लेकिन 25% जंगल ही बचा हुआ है। उसको रोकने के लिए कि अडानी के विरोध में कोई ना बोल पाए, इसलिए सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है कांग्रेस पार्टी पे और मुझे रोकने के लिए। लेकिन ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे और ना हम टूटेंगे। इस तर्ज पे भूपेश बघेल ने ऐलान किया युद्ध लड़ाई का और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में ईडी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गई है। उसमें सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्री, पूर्व मंत्री वहां पर धरने में बैठे हुए। आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम सुनाएंगे आपको कि भूपेश बघेल का पूरा वर्जन कि उन्होंने क्या कहा है। कई सवालों, पत्रकारों के सवालों को जवाब दिया। उनका सीधा ये कहना था कि सरकार जो है वो अडानी के इशारों पर चल रही है, सरकार खुद कुछ नहीं है, अडानी जो कर रहे हैं, कह रहे हैं वही कर रही है। चूंकि अडानी के द्वारा काटे जाने वाले जंगल का हम विरोध कर रहे हैं, इस वजह से मुझे और मेरे परिवार को और कांग्रेस पार्टी को लक्ष्य बना करके, टारगेट करके इस तरह की कार्रवाई ईडी कर रही है। ईडी स्वतंत्र एजेंसी न रह करके अब कांग्रेस सरकार की पिछलग्गी बन गई है और इसी वजह से ईडी ने जो है यहां पर मेरे बेटे को गिरफ्तार किया। इसके पहले मेरे ओएसडी को गिरफ्तार किया गया था, कवासी लखमा को भी टारगेट किया गया, मुझको भी टारगेट किया जा रहा है। पिछले समय जब मेरे ओएसडी को गिरफ्तार किया गया तो मुझे सत्र चल रहा था और मुझे वहां आने नहीं दिया गया। इस बार मुझे सत्र में आया गया। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पूरे मामले में ये बात कह दी है कि जब तक इस मामले का वो नहीं होता है, आज हम इसके विरोध में, इस घटना के विरोध में पूरे दिन के कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार किया तो दूसरी तरफ ईडी को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। अब देखना है 5 दिन के रिमांड के बाद ईडी चेतन बघेल से क्या निकाल पाते हैं और ये शराब घोटाला छत्तीसगढ़ की राजनीति पे कितना असर डालता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी एक कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आज का दिन खास तौर पे चुना गया क्योंकि चेतन बघेल का आज जन्मदिन था। आप भी सुनिए भूपेश बघेल ने क्या कहा। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेजन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेजन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए
आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे।